नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो भी हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं एंड चोटियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उससे रिलेटेड तकरीबन 50 एमसीक्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो इन 50 एमसीक्यूज़ को भी हम आपके साथ स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम आपके पास यहाँ पे जो डिटेल में है, जहाँ से आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वो डिटेल हम आपके पास यहाँ पे लेकर आए हैं। उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सो सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है कि हिमाचल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो कल हमने देखा था पश्चिम हिमालय में हिमाचल प्रदेश जो है प्रेजेंट है। एंड हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक जो है हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है। अब हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है जो कि हिमालय के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट इज निम्न, मध्य एंड उच्च। अब निम्न जो कि सबसे नीचे होगा। अगर यहाँ पे मैप नहीं है तो इस तरह मान लीजिए हिमाचल का मैप है, तो इस टाइप में जो है इनको बांटा गया है। यहाँ नीचे सबसे नीचे प्लेन एरिया आपके पास आ जाता है, जिसे निम्न क्षेत्र कहते हैं या शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। जो सबसे नीचे है शिवालिक क्षेत्र। सेकंड नंबर के ऊपर आता है मध्य, जिसमें हमारे पास कुल्लू, मंडी, चंबा के कुछ क्षेत्र, फिर आपके पास शिमला आएगा, किन्नौर के कुछ क्षेत्र आएंगे हमारे पास, एंड हमारे पास जो कांगड़ा है उसके कुछ क्षेत्र आएंगे। एंड जो सबसे ऊपर हमारे पास आता है उच्चतर हिमालय। जो उच्चतर हिमालय में हमारे पास जो टर्म्स आती है, जैसे कि हमारे पास लाहौल स्पीति हो गया, चंबा हो गया एंड किन्नौर, इन तीनों के जो है हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों की हाइट कितनी है आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास आता है निम्न पर्वत श्रेणी। तो इन पर्वत श्रेणियों को शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसको शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। इस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 1500 मीटर। तो फर्स्ट है आपके पास 352 1500 तक, यानी 1500 मीटर तक है। ओके। एंड यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक होती है। एंड शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं आपके पास, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर के नीचे नीचे वाले एरिया आते हैं। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास मक्की, गेहूँ, अदरक, धान, गन्ना इत्यादि जैसी फसलें जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो आपके पास जैसे खैर हो गया, कंचनार हो गया, आम हो गया, शीशम, तूत, साल, बांस, ये सबसे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है जो हमारे पास मध्य पर्वत श्रेणी है। मध्य पर्वत श्रेणी में हमारे पास कौन सी टर्म, कितनी हाइट है, 1500 से लेकर हमारे पास 4500 तक, 4500 तक। एंड 4500 से लेकर 7000 तक जो है आपके पास सबसे हाईएस्ट की है। ओके, यानी उच्चतर हिमालय जो है उसकी है। तो आपके पास जो मध्य है उसमें हमारे पास कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है, सिरमौर की रेणुका, पचताल, मंडी की, जिले की चचियोट, करशोक, चंबा का चुराग, कांगड़ा के ऊपरी भाग, पालमपुर तहसील इत्यादि इसमें शामिल है। इसकी ऊंचाई आपके पास 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। एंड इसमें आपके पास जो है सेब, अखरोट, देवदार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। एंड इसमें आपके पास धौलाधार पर्वत श्रेणी आती है जो कि कांगड़ा में प्रेजेंट है, और इसे मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। एंड इसका कुछ हिस्सा जो है आपके पास मंडी व चंबा में भी स्थित है। ओके। एंड यह बद्रीनाथ के पास हिमालय पर्वत में एक शाखा के रूप में पृथक है। फिर सेकंड आती है पीर पंजाल जो कि आपके पास चंबा में स्थित है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है उच्च पर्वत श्रेणी। अब उच्च पर्वत श्रेणी कहाँ पे आपके पास, इस क्षेत्र को बृहद हिमालय तथा अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चंबा, पांगी के तहसील हैं, लाहौल स्पीति व किन्नौर आपके पास आते हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 4500 से लेकर 7000 तक जो है इसकी ऊंचाई है। ओके। इसके बाद आपके पास आता है इस क्षेत्र में मुख्य जास्कर पर्वत श्रेणी जो है पाई जाती है, जो कि किन्नौर में एंड तिब्बत में जो है प्रेजेंट है। यानी ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। एंड हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिल्ला, जो कि किन्नौर में है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 7225, सॉरी 7025 मीटर जो है इसकी आपके पास हाइट है। सबसे ऊंची है सिल्ला। ओके, जो कहाँ पे है आपके पास
आपके पास ये किन्नौर में प्रेजेंट है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे चोटियाँ दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी चोटी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको इजी वे में पढ़ पाएँ। सबसे ऊंची कौन सी है? शिला। सेकंड के ऊपर आती है रिकांगपिओ, सॉरी नॉट है रिकांगपिओ, ये तो आपके पास किन्नौर की जो मेन मुख्यालय है वहाँ का नाम मैंने आपको बता दिया, लियो पराजिल, जो आपके पास किन्नौर में है। एंड थर्ड के ऊपर आती है शिपकी पास, जो भी आपके पास किन्नौर में है। तो किन्नौर की जो टॉप हाइट है वो किन्नौर में ही प्रेजेंट है आपके पास। एंड बाकी आप इनका यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद हम इनके एमसीक्यूज़ अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकें। ओके, तो इनको आप यहाँ से स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास है सबसे ऊंची चोटी कौन से एरिया की कौन सी है, तो इसको भी आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। किन्नौर की कौन है आपके पास? शिल्ला। लाहौल स्पीति की कौन सी है? मनीरैंक। एंड कुल्लू की कौन सी है आपके पास? डीबी बोकरी पिरामिड। एंड चंबा की पीर पंजाल। कांगड़ा की हनुमान टिब्बा। शिमला की चांसलर चोटी। मंडी की नागरू। सिरमौर की चूड़धार। एंड सोलन की माउंट क्रोल। बिलासपुर की बहादुरपुर। ऊना की बरबैन। एंड हमीरपुर की आबा देवी, जहाँ से हम रहने वाले हैं। ओके, तो इनको भी ज़रूर याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आता है, ऊना और हमीरपुर ज़िले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना एंड जो हमीरपुर है वो आपके पास सबसे नीचे यानी निम्न हिमालय में आता है। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारे पास मंडी ज़िले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने देखा था मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? धौलाधार में, वो है नागरू। नेक्स्ट हमारे पास ग्यास पर्वत शिखर किस जगह पर अवस्थित है? तो ग्यास पर्वत आपके पास पांगी घाटी यानी चंबा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास बृहद सिंगाई और नोहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण है? तो ये आपके पास प्रेजेंट है लाहौल घाटी में। नेक्स्ट हमारे पास चूड़धार चोटी की ऊंचाई। चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है आपके पास? तो यहाँ पे फुट में दिया गया है आपके पास, नहीं फीट में दिया गया है। तो ये आपके पास है 11,966 फीट है आपके पास चूड़धार की। और चूड़धार कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? यहाँ पे हमने सिरमौर में। ओके, मीटर में आप देख सकते हैं 3,645 मीटर है आपके पास। एंड जो इसकी अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 11,966। और चूड़धार कहाँ पे प्रेजेंट है? सिरमौर में। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा जिला पूर्त या पूर्णतः शिवालिक क्षेत्र में है? तो शिवालिक क्षेत्र में कौन सा आएगा जो कि सबसे नीचे है, यानी ऊना। प्राचीन काल में शिवालिय हिल्स कहलाती थी। तो शिवालिक हिल्स क्या कहलाती थी आपके पास? या शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स को कहा जाता था मैनाक पर्वत। ओके, ये भी हमने अभी देखा था। नेक्स्ट हमारे पास जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को किस से अलग करती है? तो वो अलग करती है तिब्बत से। नेक्स्ट है हमारे पास चून चांदनी तथा चूड़धार पर्वतमाला किस में स्थित है? तो चूड़धार या चूड़धार कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपके पास? शिला। हिमाचल प्रदेश की शिला चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7,026 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास हमीरपुर एवं ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी या श्रेणी क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके पास एकदम नीचे है, जिसे कि निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह शिवालिक श्रेणी या मैनाक पर्वत, तो इसे हम बाहरी हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाहरी हिमालय कहलाता है। तो ये आपके पास निचला क्षेत्र है सारा का सारा, जिसे कि हम मैनाक पर्वत और शिवालिक के नाम से जानते हैं। बट इनको यहाँ पे जो है बाहरी हिमालय को प्रॉपरली शिवालिक नहीं कहा जा सकता। सो यहाँ पे सॉरी, शिवालिक एंड मैनाक पर्वत भी इसे कहा जाता है। निचला हिमालय, तीनों के तीनों नाम ही इसी के हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने देखा था कौन सी थी, वो थी आपके पास गफला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो सिरमौर को शिमला से अलग कौन सी करती है? वो है आपके पास चूड़ चांदनी। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की
भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक क्षेत्र उप हिमालय पर्वत के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय, तो शिवालिक है आपके पास शिव के केश। तो ये हमने अभी देखा था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आती और पर्वत का स्वरूप बीहड़, झंझा एंड अभृत व तुषाराच्छादित हो जाता है? तो वो कहाँ पे होता है आपके पास? 4500 मीटर से ऊपर। निम्न में से कौन सी श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो किन्नौर और तिब्बत को कौन अलग करती है? वो है आपके पास जास्कर पर्वत श्रृंखला। शिवालिक क्षेत्र किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो शिवालिक किसको नहीं करेगा? जो कि सबसे ऊपर होगा आपके पास, तो यानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है आपके पास? 3500 से 7000। एंड कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो दोबारा से वही क्वेश्चन आपके पास आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट मीन्स। सो जास्कर पर्वत श्रृंखला धौलाधार श्रेणी में है। तो धौलाधार कहाँ पे है आपके पास? तो धौलाधार में आपके पास कांगड़ा भी आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास चंबा, कुल्लू, ये सभी आते हैं, यानी उपयुक्त सभी। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? तो किन्नर कैलाश आपके पास प्रेजेंट है किन्नौर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला स्थित है? तो शिवालिक में कौन सा जिला स्थित है? शिवालिक यानी सबसे नीचे आपके पास ऊना। एंड महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो महासू काफ़ी फेमस जगह है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? शिमला में। नेक्स्ट है हमारे पास 26, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के बाहर कौन सी है? वो है हिंदू कुश, जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश की किन पहाड़ियों में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? तो पश्चिम हिमालय, जो कि हमने आपको आते ही बताया था। नेक्स्ट आता है, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो प्राचीन मैनाक पर्वत को कहा जाता है शिवालिक। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो शिला जो है आपके पास जास्कर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, जास्कर पर्वत माला कहाँ पर स्थित है? तो जास्कर पर्वतमाला आपके पास स्थित है बृहद हिमालय में। एंड जास्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो आपके पास स्थित है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास, चंबा स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कैलाश चोटी की आपके पास ऊंचाई है 5660 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास, नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो नैना देवी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है आपके पास? वो आपके पास स्थित है बिलासपुर में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू में स्थित है? तो कुल्लू में कौन सा पर्वत शिखर है आपके पास? ये सारे के सारे जो हैं आपके पास, यानी डिब्बी, बोकरी एंड इंद्र किला एंड दियो टिब्बा, सारे के सारे आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक पर्वत या शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो आपने देखा था 350 से लेकर 1500 मीटर तक जो है वो आपके पास जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, भीतरी मध्य हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो भीतरी की कितनी थी आपके पास? मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। 350 से 1500 तक चलता था एक, 1500 से 4500 चलता था सेकेंड, यानी मध्य, एंड उसके बाद आपके पास आता था 7000 तक। तो कितना होगा यहाँ पे? जैसे आपने ऊपर देखा, 1500 मीटर हो गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो गया 4500 मीटर, क्योंकि 4500 तक जाएगी सबसे अधिक। एंड कौन सा जिला भीतरी हिमालय के स्थित नहीं है? तो भीतरी हिमालय में आप या तो सबसे नीचे वाला देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला, तो यहाँ पे हमीरपुर होगा आपके पास। हमीरपुर जो है भीतरी में स्थित नहीं है, ये आपके पास निम्न हिमालय में प्रेजेंट है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो धौलाधार और पीर पंजाल आपके पास मध्य हिमालय में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास, कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ता है? तो कौन सा जिला है वो आपके पास? वो है सिरमौर, जो है आपके पास उच्चतर में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा पर्वत चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास, श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो इंद्रकिला आपने अभी देखा था, इंद्रकिला कहाँ पे थी? आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में थी।
तो श्रीखंड महादेव भी आपके पास कुल्लू में है। काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है आपके पास श्रीखंड महादेव। इंद्रासन और दिबी बोकरी पिरामिड चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने देखा था कि ये कहाँ पे स्थित थी, ये भी आपके पास कुल्लू में स्थित थी। हनुमान टिब्बा किन किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो ये आपके पास कुल्लू और कांगड़ा की सीमा के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास तामसर चोटी किस जिले की सीमा बनाती है? तो तामसर चोटी आपके पास किस जिले की सीमा बनाती है? चंबा और कांगड़ा की। नेक्स्ट है आपके पास देव टिब्बा कुल्लू की ऊंचाई कितनी है? यानी जो देव टिब्बा आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 6001 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सीतीधार और मेवा किंदिनु पर्वत चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो सीतीधार कहाँ पे आपके पास? सीतीधार आपके पास है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी चोटी लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है? तो लाहौल स्पीति में आपके पास जो तामसर है वो लाहौल स्पीति में प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे के सारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित है? तो कुल्लू में कौन सी है आपके पास? चुलांग। एंड बड़ा कड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? तो बड़ा कड़ा चोटी आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड लियो पराजिल और पराशला चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो लियो पराजिल काफ़ी फेमस है एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड जंजरियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो जंजरियार या जजियार पर्वत श्रृंखला तो ये आपके पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड गाइस एक बार मैं दोबारा से आपको जो हमने पहले ऊपर देखा था इसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ से आप HD क्वालिटी में वीडियो की क्वालिटी कर लीजिए 480 में एंड वहाँ से आप ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है देखने को मिलेगी। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाने चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए एंड इनको भी ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से एरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ओके, एंड क्वेश्चन हमने आपके साथ स्टडी कर लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।